हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं हूं मकसूद शेख। वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के चैप्टर नंबर 6 द पिकॉक एंड द क्रेन के बारे में, यानी मोर और सारस के बारे में। हिंदी में क्रेन को कहते हैं सारस। देयर वॉज वंस अ वेरी कंसीडेड पिकॉक हु हैड अ गॉर्जियस टेल लाइक नो अदर बर्ड। सो व्हेन ही मेट अ क्रेन वन डे, द पिकॉक scoffed at the crane's colorless and dull feathers and immediately spread his own colorful tail for the crane to see and admire. एक बार एक बहुत ही अभिमानी मोर था जिसकी पूंछ बहुत खूबसूरत थी और वैसी किसी और परिंदे की नहीं थी। यहाँ कंसीटेड का मतलब है अभिमानी, घमंडी, मगरूर। इसलिए जब वो एक दिन एक क्रेन से मिला तो मोर ने क्रेन के कलरलेस यानी बेरंग और फीके पंखों का मजाक उड़ाया और उसने क्रेन को दिखाने और तारीफ कराने के लिए तुरंत अपनी रंगीन पूंछ फैला दी। लुक एट माई फेदर्स, ही बोस्टेड, हाउ दे शाइन इन ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो वाइल यूअर्स आर सो पेल। आई एम ड्रेस्ड लाइक अ किंग। मेरे पंखों को देखो, उसने दावा किया, ये इंद्रधनुष के सभी रंगों में कैसे चमकते हैं, जबकि तुम्हारे पंख इतने पेल है यानी फीके हैं। मैंने राजा की तरह कपड़े पहने हैं। That's true, the crane answered, but I can fly high above, among the clouds and the stars, and I can see all the beauty of the earth in all its glory, while you live down here just like any other cock. क्रेन ने जवाब दिया, यह सच है, लेकिन मैं बादलों और सितारों के बीच ऊंची उड़ान भर सकता हूँ और मैं ज़मीन की तमाम खूबसूरती यानी सारी सुंदरता को, इसकी सारी ग्लोरी यानी शान महिमा को मैं देख सकता हूँ, जबकि तुम यहाँ किसी एक मुर्गे की तरह रहते हो। फाइन फेदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स। अच्छे यानी उम्दा पंख अच्छे परिंदे नहीं बनाते। शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। मीनिंग: कंसीडेड वेरी प्राउड, वेन, एरोगेंट यानी अभिमानी, मगरूर। गॉर्जियस ब्यूटीफुल, मैग्निफिशिएंट, स्टनिंग यानी खूबसूरत। स्कॉफ्ड एट लाफ्ड एट द क्रेन रूडली एंड स्कॉर्नफुली यानी किसी का मजाक उड़ाकर हंसना। फाइन फेदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स। The saying fine feathers don't make fine birds is used in a negative sense to indicate that looks or flashy clothes may not be very important after all. अच्छे पंख से अच्छे परिंदे नहीं बनते। ये कहावत एक नकारात्मक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यह समझाता है कि अच्छा दिखना और अच्छे कपड़े ही इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट मीनिंग। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और सही मतलब चुनिए। द पिकॉक हैड अ गॉर्जियस टेल लाइक नो अदर बर्ड। आंसर है, द पिकॉक टेल वॉज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बर्ड्स। फाइन फेदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स। आंसर है, सम थिंग्स दैट लुक ब्यूटीफुल may not really be useful. Imagine you are the crane. What actions and words of the peacock would you not like? Write about it in short. कल्पना कीजिए कि आप क्रेन हैं। मोर के कौन से कार्य और शब्द आप पसंद नहीं करेंगे? आंसर: इफ आई वेर द क्रेन आई वुड नॉट लाइक द कंसीट ऑफ द पिकॉक. आई वुड नॉट लाइक द वे ही scoffed at my feathers, calling them pale and colorless. While spreading and showing of his own tail, I also would not like the way he boasted about his own feathers, saying that they shone in the colors of the rainbow and that he was dressed like a king. अगर मैं क्रेन होता तो मुझे मोर का अभिमान, घमंड पसंद नहीं आता। मुझे ये पसंद नहीं आया कि जब वो अपनी पूंछ फैलाकर मुझे दिखा रहा था और उस समय मेरे पंखों का उपहास किया यानी मजाक उड़ाया, उन्हें फीका और बेरंग कहा। मुझे ये भी अच्छा नहीं लगेगा कि जिस तरह से उसने अपने पंखों के बारे में डींग मारे, ये कहते हुए कि वो इंद्रधनुष के रंगों में चमकते हैं, और ये कि उसने एक राजा की तरह कपड़े पहने हैं यानी एक राजा की तरह तैयार हुआ है। Discuss what a friendly and good natured peacock would say to a crane. Write his speech 5 to 8 lines. चर्चा करें कि एक दोस्ताना यानी मिलनसार और अच्छे स्वभाव वाला मोर एक सारस यानी क्रेन से क्या कहेगा। आंसर: अ फ्रेंड एंड गुड नेचर पिकॉक वुड से, हाई क्रेन, हाउ आर यू? वॉट अ लकी बर्ड यू आर! यू कैन फ्लाई हाई इन द स्काई अमॉन्ग द क्लाउड्स एंड स्टार्स. You can see the beauty of the earth in all its glory from above. As for me, even though my feathers are so beautiful and shine in all the colors of the rainbow, I cannot fly high. I have to live down here just like any other cock. Well, all of us have something beautiful or useful in us. We should be happy and grateful for this. Bye, crane. Tell me what you see the next time you are up there among the stars. एक दोस्त और अच्छे स्वभाव वाला मोर कहेगा, हाय क्रेन, तुम कैसे हो? तुम कितने भाग्यशाली पक्षी हो। बादलों और तारों के बीच आसमान में ऊंची उड़ान भर सकते हो। तुम ऊपर से ज़मीन की खूबसूरती को उसकी शान यानी महिमा में देख सकते हो। जहाँ तक मेरी बात है, भले ही मेरे पंख इतने सुंदर है और इंद्रधनुष के सभी रंगों में चमकते हैं, लेकिन मैं ऊंची उड़ान भर नहीं सकता।
मुझे यहाँ किसी और मुर्गे की तरह रहना पड़ता है। खैर, हम सभी में कुछ न कुछ सुंदर या उपयोगी होता है। हमें इसके लिए खुश और आभारी होना चाहिए। अलविदा क्रेन, मुझे बताना कि अगली बार जब तुम सितारों के बीच में होंगे तो तुमने क्या देखा। फाइंड वन मोर एग्जाम्पल विच शोज डेट अ ब्यूटीफुल अपीयरेंस इज नॉट इनफ। एक और एग्जाम्पल ढूंढे जो दर्शाता है कि एक सुंदर रूप काफी नहीं है। आंसर, अनदर एग्जाम्पल विच शोज डेट अ ब्यूटीफुल अपीयरेंस इज नॉट इनफ is that of the stag and his antlers. The stag was very proud of his beautiful antlers and ashamed of his spindly and ugly legs. One day he was chased by hunter. His beautiful antlers got entangled in the low branches of tree, and the hunter nearly caught and killed him. He got his antlers free just in the time and escaped because his spindly legs helped him to run fast away from the hunters. एक और एग्जाम्पल जो दिखाता है कि एक सुंदर रूप काफी नहीं है, वो है हिरन और उसकी सींग का। हिरन को अपने सुंदर सींगों पर गर्व था और अपने पतले और बदसूरत टांगों पर शर्म आती थी। एक दिन शिकारी ने उसका पीछा किया। उसके सुंदर सींग पेड़ के निचले शाखाओं में उलझ गए और शिकारी ने उसे लगभग पकड़ लिया और मार डाला होता। उसने समय रहते अपने सींगों को मुक्त कर लिया और भाग गया, क्योंकि उसके पतले पैरों ने उसे शिकारियों से दूर तेजी से भागने में मदद की। लिस्ट 5 एडजेक्टिव्स एंड 5 नाउन्स फ्रॉम द स्टोरी। आंसर, एडजेक्टिव यानी ऐसा वर्ड जिसे क्वालिटी या गुणों के बारे में पता चलता है। यहाँ पर एडजेक्टिव है कंसीडेड, गॉर्जियस, कलरलेस, डल, कलरफुल। नाउन्स यानी ऐसा वर्ड जो नाम है पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया का। यहाँ पर नाउन है पिकॉक, क्रेन, टेल, फेदर्स, बर्ड। फाइंड 5 एडजेक्टिव दैट एंड विथ ए फुल एंड बी लेस देन राइट देयर एंटोनिम ऑफ ईच। यहाँ पर हमें 5 एडजेक्टिव फाइंड करने हैं जिसमें वर्ड के आखिर में फुल आता है और वर्ड के आखिर में लेस आता है, और इनके एंटोनिम लिखने हैं, यानी इनके अपोजिट वर्ड लिखने हैं। ब्यूटीफुल, अगली, केयरफुल, केयरलेस, कलरफुल, कलरलेस, हार्मफुल, हार्मलेस, टैक्टफुल, टैक्टलेस, टेस्टलेस, टेस्टफुल, लॉलेस, लॉफुल, लिमिटलेस, लिमिटफुल, meaningless, meaningful, painless, painful. Start a collection of proverbs. A proverb is a short, well-known sentence or phrase that gives advice or tell you what is generally true. For example, a stitch in time saves 9 means if one does something in time or immediately, it saves a lot of work later. A proverb is also known as saying. Here are some proverbs for your collection. प्रोवर्ब यानी कहावतें। कहावतों का कलेक्शन शुरू करें। एक कहावत एक छोटा मशहूर सेंटेंस होता है जो सलाह देता है। यह आपको बताता है कि आमतौर पर क्या सच है। एग्जाम्पल के तौर पर, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 का मतलब है यदि कोई समय पर या तुरंत कुछ करता है तो यह बाद में बहुत सारा काम बचाता है। कुछ कहावतें हैं। अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। डू नॉट जज बाय अपीयरेंस, अ रिच हार्ट मे बी अंडर अ पुअर कोट, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, यू कांट टेल अ बुक बाय इट्स कवर, क्लोथ्स डू नॉट मेक द मैन। और कुछ प्रोवर्ब है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, अ ट्रू फ्रेंड इज वन हु हेल्प एंड सपोर्ट यू इन डिफिकल्टीज, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, टेकिंग इमीडिएट एक्शन एट द राइट टाइम सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क लेटर, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, समथिंग गुड विल रिजल्ट फ्रॉम एवरी डिफिकल्टी, ब्लड इज थिकर देन वाटर, फैमिली ties and emotions are stronger than the ties with other, better be safe than sorry, sometimes extra caution is better than a rash act. दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।